Hello everyone. Today I am going to discuss about adaptation in animals which are related to class 4. Dear student, आज हम लोग इस वीडियो में एडेप्टेशन इन एनिमल्स यानी कि कैसे जंतु अपने आप को अपने सर्वाइवल वातावरण में अडॉप्ट करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं। इन सारे फैक्ट्स और टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे सभी प्लांट्स अलग अलग रीजन्स के लिए, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स के लिए वो सब के सब एडॉप्टेड होते हैं, इन द सेम वे the varieties of animals also adapted themselves to their respective surroundings। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स भी अपने अपने संबंधित इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, एडॉप्टेड होते हैं। तो आज हम इसी फैक्ट्स को, इसी टॉपिक की हम चर्चा करेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स चैप्टर के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल लिविंग बीइंग्स adopted themselves to survive according to their surroundings or the habitat or their food as they eat। इस एडॉप्टेशन इन एनिमल्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने आप को अनुकूलित बना लेते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, अपने वातावरण की गतिविधियों के हिसाब से, या फिर वो कौन सा आहार या फूड लेते हैं। इन दो फैक्ट्स के आधार पर, एक सराउंडिंग्स और एक उनका फूड आइटम्स जो है, किस तरह के फूड को वो लेते हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके सराउंडिंग भी डिफरेंट होंगे और उनके फूड स्टाइल्स भी क्या होंगे, ईटिंग स्टाइल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं। तब हम देखेंगे क्या होगा जब यदि इन जंतुओं को सराउंडिंग, सबसे पहले हम सराउंडिंग एडॉप्टेशन की चर्चा करेंगे। दो तरह के अनुकूलन को हम देखेंगे, एक वातावरण के जरिए और एक फूड के जरिए। तो सबसे पहले हम टू द पॉइंट सराउंडिंग में आते हैं। सराउंडिंग, बेस्ड ऑन देयर सराउंडिंग्स, या तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह गति करके, लोकोमोशन करके अपना एडॉप्टेशन क्या कर लेता है, फिक्स कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं अगर डेजर्ट लैंड के किसी एनिमल को हम अगर माउंटेनियर या पोलर रीजन में डाल देंगे तो वो कुछ क्षण के बाद ही क्या हो जाएगा, मर जाता है। वहीं अगर हम पोलर रीजन के किसी पोलर बियर या पोलर बर्ड्स को उठा लेंगे और प्लेन रीजन में ले आएंगे, टेरेस्ट्रियल रीजन में ले आएंगे, लो लैंड पर ले आएंगे, तो फिर वो भी अपने आप को सर्वाइवल नहीं बना पाएगा और फाइनली वो क्या हो जाएगा, डाई कर जाता है, मर जाता है। Based on their surroundings, either they move from one place to another, or they die। और उस एडॉप्टेशन को प्राप्त करने के लिए, जो कि सराउंडिंग के द्वारा, वातावरण के जरिए वो अपने आप को अनुकूलित बनाते हैं, तो या तो बहुत सारे जीव उस अनुकूलन को प्राप्त कर लेते हैं, जहां से भी किसी ना किसी मीन्स के द्वारा, माध्यमों के द्वारा वो अपने मनवांछित डिजायरेबल सराउंडिंग्स को या हैबिटेट को प्राप्त कर लेता है। अदरवाइज अगर उस जीव को, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना मनवांछित वो क्या कहते हैं सराउंडिंग या हैबिटेट नहीं मिला, इन दैट केस दे रेफर्ड एज डाइड एनिमल, और उसे हम मृत मानते हैं या वो मृत हो जाता है, मर जाता है। नहीं तो फिर सराउंडिंग के अनुसार अपने आप को सर्वाइव करने योग्य क्या कर लेता है, बना लेता है। डियर स्टूडेंट, अब हम
सराउंडिंग को डिफाइन करेंगे या हैबिटेट को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि ये सराउंडिंग और हैबिटेट होते क्या है। सराउंडिंग्स और हैबिटेट। और द हैबिटेट। द नेचुरल होम्स of the living organisms where they better suited to survive are called surroundings or the habitat. The natural homes of the living organisms where they better suited to survive. वह प्राकृतिक घर, वह प्राकृतिक आवास इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का where they better suited to survive, जहां की वो अपना सारा जीवन यापन सही ढंग से कर सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चाहे उसके सराउंडिंग्स में चाहे उसके फूड मटेरियल्स में। इन दोनों एडॉप्टेड फैक्टर्स में से किसी भी एक फैक्टर्स में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वो बेटर सूटेड है तो जिस वातावरण में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को बेटर बना रहा है, बेटर कैपेबल बना रहा है, उसे ही हम सराउंडिंग्स या फिर हैबिटेट कहते हैं। लाइक प्लांट्स the animals have also a special body structures to survive। और जिस तरह प्लांट अपने सराउंडिंग और फूड मटेरियल्स के अनुसार कैपेबल होते हैं, एडॉप्टेड होते हैं, वैसे ही सभी तरह के जीव जंतुएं भी अपने सराउंडिंग और अपने भोजन के प्रति क्या होते हैं, एडॉप्टेड होते हैं। और उसमें उस सराउंडिंग और भोजन के प्रति जो भी उनकी अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें उनका जो स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है उसकी अहम भूमिका होती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स के प्रति एडॉप्टेड होगा यदि उसका बॉडी स्ट्रक्चर्स और भी बहुत सारे फिजिकल फीचर्स जो है तो उसको यदि सपोर्ट करता है, तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस तरह के वातावरण में या सराउंडिंग में या फिर परिवेश में अपने आप को जीने के लिए क्या कर देता है, अनुकूलित कर लेता है। डियर स्टूडेंट, अब आप देखेंगे सराउंडिंग के आधार पर मुख्यतः एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एनिमल किस तरह के हैबिटेट या सराउंडिंग में अपने आप को अनुकूलित बनाते हैं, उन सभी फैक्ट्स का अब हम अध्ययन करें। According to the surroundings or the habitat animals are classified into 5 groups based on their surroundings
वातावरण या परिवेश के आधार पर मुख्यतः जीवों के कितने प्रकार होते हैं? तो जीवों के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। उसमें से पहले जीव को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जिसको हम कहते हैं स्थलीय जंतु। एक्वाटिक एनिमल्स, जलीय जंतु। एम्फीबियंस, उभयचर। आर्बोरियल एनिमल्स, वृक्षवासी जीव। एरियल एनिमल्स, वायवीय जीव। ये 5 प्रकार होते हैं। सराउंडिंग या फिर हैबिटेट के आधार पर सभी तरह के जंतुओं को 5 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें से एक को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं और हिंदी में उसको स्थलीय जंतु कहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स है, इसको जलीय जंतु कहते हैं। एम्फीबियंस है, जिसको उभयचर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ उभय और चर 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से उभयचर बना है। यहाँ उभय का मतलब दोनों होता है और चर मीन्स होता है मूव करना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों स्थितियों के लिए, 2 तरह के सराउंडिंग के लिए अपने आप को क्या बनाता है, कैपेबिलिटी लाता है। सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज एम्फीबियंस, either they live on land or in water। ऐसे जीव जो या तो लैंड पर रहते हो या फिर वाटर में अपना जीवन यापन करते हो, उभयचर या एम्फीबियंस कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट जो 2 आपका जो क्लासिफिकेशन है, उसमें एक है आर्बोरियल एनिमल्स, वृक्षवासी। बहुत सारे जंतुओं को हम पेड़ पौधे पर भी रहते हुए देखते हैं, जैसे मंकीज है, एप है, ये सब के सब वृक्षों पर ही रहते हैं। और फिर आपका 5वां जो प्रकार है या काइंड्स है, वो एरियल एनिमल्स है। ऐसे जीव जो सिर्फ हवा में ही अपनी जिंदगी क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। इसमें बहुत सारे बर्ड्स, बैट्स, इस सब को शामिल किया जाता है। तो ये कुल 5 क्लासिफिकेशन हुए जो हमारे हैबिटेट के क्लासिफिकेशन है। अब हम बारी बारी से इन 5 पॉइंट्स को डील करेंगे। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते क्या है और इनके फीचर्स क्या होते हैं। terrestrial animals. The animals that live on land on the surfaces of the ground or burrows below the ground surface are referred as terrestrial animals. The animals that live on land, या ऐसे जीव जो या तो जमीन के ऊपर में या फिर जमीन के सतह पर या फिर बिल खोद करके जमीन के नीचे, ये 3 आपका वो टाइप्स दिया गया है। या तो वो सर्वाइवल लैंड पर होगा या लैंड सरफेसेस पर होगा या फिर ब्यूरोज बिलो द ग्राउंड सरफेस।
या फिर इस धरती के नीचे में अपना बिल या फिर ब्यूरोज खोद करके क्या करता हो, अपना निवास स्थान या ड्वेलिंग प्लेस बना लेता हो। सच ऑर्गेनिजम्स आर रेफर्ड एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और इस तरह के जीवों को हम स्थलीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय जीव। अब हम देखेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज और फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स, they have well developed lungs to breathe, they have well developed senses like the senses of hearing and smell, which help them to catch their prey or protect themselves. They have well developed senses like the senses of hearing. ये जो सभी प्रकार के स्थलीय जीव होते हैं उनके सुनने की क्षमता और सूंघने की क्षमता दोनों ही प्रबल होती है। क्या होती है? प्रबल होती है। और ये दोनों के दोनों हियरिंग और स्मेल का जो सेंसिंग होता है which help them to catch their prey easily, और ये सूंघने और सुनने की क्षमता के द्वारा ये अपने शिकार को क्या करते हैं? लोकेट करते हैं, उसे फंसाते हैं और प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। और समटाइम यदि कोई प्रीडेटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पीछा करता है, इन दैट केस तब वो अपने आप को क्या करता है? प्रोटेक्ट कर लेता है, उससे उस अपने आप को क्या करता है? बचाता है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। They have strong limbs to walk and run fast. उनके दोनों तरह के लिम्ब, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो 4 हैंडेड या 4 लेग्ड होते हैं उसमें दो लिम्ब को कहा जाता है 4 लिम्ब्स, जिससे हमारे हाथ का निर्माण होता है। और 2 लिम्ब्स जो अनदर लिम्ब्स है उससे हिंड है, जिससे हमारे 2 पैरों का विकास होता है। 2 4 लिम्ब्स, 2 हिंड लिम्ब्स, 2 4 लिम्ब्स से 2 हाथ का विकास होता है, 2 हिंड लिम्ब्स से हमारे 2 पैरों का विकास होता है। ये तो सिर्फ मनुष्य के लिए है। अन्य जीव जंतुओं में जैसे गाय भैंस में देखेंगे तो चारों के चारों हिंड लिम्ब्स ही होते हैं। वहीं जब बंदरों को देखेंगे तो बंदर का जो आपका 4 लिम्ब्स है वो हाथ की तरह काम करता है। समटाइम पैर की तरह भी वो चलता भी है, मूव भी करता है एक जगह से दूसरी जगह, और समटाइम जो है सो उसका जो है सो चारों का चारों जो है सो हिंड की तरह व्यवहार करता है। सो दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्ब्स टू वॉक एंड रन फास्ट। और ये उनके लिम्ब्स के स्ट्रक्चर के चलते ऐसा होता है कि वो आसानी से दौड़ भी सकते हैं और आसानी से भाग भी सकते हैं। ये कुछ एक फीचर्स थे जो प्राय टेरेस्ट्रियल एनिमल से ही रिलेटेड होते हैं। अब जो देखेंगे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के प्रकार कितने होते हैं, तो द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। इसमें से एक को हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स
टाइगर, लायन, चीता, etc। दूसरा जो है डोमेस्टिक एनिमल्स, काउ, डॉग, हॉर्स, etc। डेजर्ट एनिमल्स, कैमल, पोलर एनिमल्स, पोलर बियर, पेंगुइन, ये कुछ एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के क्लासिफिकेशन है, जिसमें से पहला वाइल्ड एनिमल्स है, दूसरा डोमेस्टिक एनिमल्स है, तीसरा डेजर्ट एनिमल्स है और चौथा पोलर एनिमल्स है। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बस टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के क्लासिफिकेशन तक ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अन्य तरह के जैसे कि एम्फीबियंस है, एक्वाटिक एनिमल्स है, इन सभी के फीचर्स और इन सभी के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। धन्यवाद।